मुझे सुन रहे इस देवभोग संस्कृति धरा के संस्कृति धानी के सुधी श्रोतागण, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं कुछ रचनाएं यहाँ आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले जो रचना है, मैं देवभोग हूँ। छत्तीसगढ़ पावन का हिस्सा, छत्तीसगढ़ का पावन हिस्सा, पुरातन मेरी किस्सा, प्रभु कालिया का भोग हूँ, मैं देवभोग हूँ। छत्तीसगढ़ का पावन हिस्सा, पुरातन मेरा किस्सा, प्रभु कालिया का भोग हूँ, मैं देवभोग हूँ। हम सबको पता है कि यहाँ से भगवान जगन्नाथ जी को भोग जाता था और इसीलिए इस पवित्र धरा का नाम देवभोग पड़ा। अगली पंक्ति में, त्रिवाणी का संगम नहीं किसी से कम, त्रिवाणी का संगम नहीं किसी से कम, राजनीति का प्रयोग हूँ, मैं देवभोग हूँ। त्रिवाणी का संगम, यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि ये त्रिवेणी नहीं, त्रिवाणी का, तीन वाणियों का संगम है, ओडिया, हिंदी, छत्तीसगढ़ी। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर त्रिवाणी का संगम है। तो इसी पर दो पंक्ति, त्रिवाणी के संगम, जो तीनों वाणियों का संगम है, उस पर दो पंक्ति। त्रिवाणी का संगम नहीं किसी से कम, राजनीति का प्रयोग हूँ, मैं देवभोग हूँ। राजनीति का प्रयोग, यहाँ पर उम्मीदवार बदलते रहते हैं, राजनीति पार्टियाँ खूब जमकर राजनीति करते हैं, इसलिए इस कवि की भावना जो है वहाँ तक गया है और राजनीति का प्रयोग यहाँ पर प्रयोग स्थल के रूप में देवभोग को प्रस्तुत किया। अगली पंक्ति में, पुरी का पवित्र रथ यात्रा, हर पंथ का थोड़ा थोड़ा मात्रा, पुरी का पवित्र रथ यात्रा, हर पंथ का थोड़ा थोड़ा मात्रा, देवों का देवलोक हूँ, मैं देवभोग हूँ। विकास का कोहरा, चुनाव का मोहरा, फिर भी मैं आलोक हूँ, मैं देवभोग हूँ। विकास का कोहरा, यहाँ विकास नाम मात्र दिखाई देता है। कोहरा, जैसे कोहरा अंधकार छाता है, वैसे ही यहाँ विकास का भी अंधकार है। और चुनाव का मोहरा, यहाँ चुनाव के समय में इस धरती के पवित्र जो जनमानस है वो नेता को याद आते हैं, पार्टियों को याद आते हैं, इसलिए कवि का भावना वहाँ तक पहुँचा है। और आगे की पंक्ति में मैं देखिए, यहाँ पर जो रत्न जो पड़े हैं उस पर भी दो पंक्ति। रत्न ग्रभा विश्वविख्यात, दे सके न कोई मात, जोगी का जोग हूँ, मैं देवभोग हूँ। अगली पंक्ति में, काला पानी का सजा, फिर भी अफसरों को मजा, काला पानी का सजा, फिर भी अफसरों को मजा, ऐसा स्वर्गलोक हूँ, मैं देवभोग हूँ। नमस्कार। ये पहली कविता, पहली रचना। और दूसरी जो रचना है वो गांव के एक गरीब व्यक्ति को लेकर गीत के रूप में मैंने इसको लिखा है और ये आप लोगों को समर्पित है। गांव की हर गलियों में गरीब देखा है, गांव की हर गलियों में गरीब देखा है, तकदीर पर रोने वालों का नसीब देखा है। गांव की हर गलियों में गरीब देखा है, तकदीर पर रोने वालों का नसीब देखा है। वो तो नंगे पाँव चल रहे 100 मील की दूरी, वो तो नंगे पाँव चल रहे 100 मील की दूरी, फिर भी खुशी को उसके करीब देखा है। यहाँ पर गांव के लोग होते हैं वो किस प्रकार जो है गरीबी में जीने के बाद भी, जिनकी जो तकदीर को कोसते हुए भी फिर भी 100 मील की दूरी नंगे पाँव चलकर भी वो खुश रहते हैं, उनके पैरों पर पदवेश नहीं होता। तो इस फिर भी खुशी को उनके
करीब देखा है, गाँव की हर गलियों में गरीब देखा है। अगली पंक्ति में, कभी दो वक्त के रोटी का वो मोहताज होते हैं, खुशियाँ कल ना थी ना दुखी आज होते हैं। सदियों से जो लूटा गया है दुनिया की बाजारों में, फिर भी हमने उनको सबका हबीब देखा है। हबीब, फिर भी वो लूटने के बाद भी उनको सभी लोग लूटने के बाद भी वो हबीब मतलब दोस्त, सबका दोस्त बनता है गरीब व्यक्ति। गाँव की हर गलियों में गरीब देखा है, ज़रूरत कम तो उनका मजबूत ज़मीर होता है, ज़रूरत कम तो उनका मजबूत ज़मीर होता है। कभी बदौलत इनकी फ़कीरी भी कभी अमीर होता है। झोपड़ी का ईश्वर है, झोपड़ी मंदिर बन गया, अमीरों को नापते हर वक्त जरीब देखा है। गाँव की हर गलियों में गरीब देखा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।